डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 56। अक्षरा के चेहरे पर स्माइल ही थी कि तभी कुछ सोचकर उसके चेहरे से वो स्माइल चली जाती है और वो अग्नि को अपनी शक भरी नजरों से देखते हुए बोलती है, अचानक से मुझ पर इतना प्यार कैसे? आप तो अपनी जान के पीछे लट्टू थे ना। फिर 2 दिन में उसके प्यार का रंग उतर गया क्या? अग्नि अक्षरा के चेहरे को अपने हाथ में भरकर बहुत ही प्यार से बोला, उसके प्यार का रंग नहीं उतरा बल्कि तुम्हारे प्यार का रंग चढ़ गया है चेरी। अक्षरा उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, मुझे आपसे कुछ अच्छे वाली फीलिंग नहीं आ रही है। अग्नि अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? अक्षरा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, पहले तो आप मुझसे दूर दूर भागते रहते थे, लेकिन अब शादी होने के बाद ये 2 दिन से आपको मुझ और प्यार कैसे उमड़ने लगा? कहीं इसके पीछे आपकी कोई साजिश तो नहीं? अग्नि अक्षरा की बात सुनकर अपना सिर पीट लेता है। उसका मन कर रहा था कि अभी ही वो अक्षरा को चीख चीख कर बता दे कि वो उसे आज से नहीं बल्कि बचपन से ही प्यार करता है, लेकिन उसकी मजबूरी अभी वो उसे कुछ भी नहीं बता सकता था, क्योंकि अक्षरा अभी सूर्य सिंह चौहान और उसकी बेटी से भी कनेक्ट है। अग्नि उसके साइड में लेट जाता है और सीलिंग की देखते हुए कहता है, चेरी तुम हर बार मेरा मूड खराब कर देती हो। अक्षरा अपनी तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोली, तो मैंने तो नहीं कहा था आपसे कि अपना मूड बनाओ। अग्नि उसे घूरते हुए बोला, तो ये सेक्सी सी नाइटी पहनने को क्या मैंने बोला था? अक्षरा ये सुनकर बेड से उठकर जाकर सीधा अग्नि के पेट पर बैठ जाती है। अग्नि ये देखकर उसकी कमर को अच्छे से अपने हाथों से होल्ड कर लेता है। अक्षरा अग्नि के चेहरे की तरफ झुकती हुई बोली, इससे आपका मूड बन गया क्या? अक्षरा के झुकने से अब उसके क्लीवेज थोड़े ज्यादा शो होने लगे, जिससे अब अग्नि मानो बेकाबू हो उठा। वो झट से अक्षरा को पलटकर उसे नीचे की तरफ कर देता है और खुद उसके ऊपर आकर गहरी सांस लेते हुए बोला, मूड तो तुम्हारी ये बातें और हरकतें मनाती है मेरा। कहते हुए अग्नि अक्षरा की नाइटी को अपने हाथ से थोड़ा नीचे की ओर सरका देता है, जिससे अब इसे अक्षरा की क्लीवेज हद से ज्यादा शो होने लगे। वो जल्दी से अक्षरा के क्लीवेज पर अपने होंठ रख देता है और उसे बेइंतहा चूमने लगता है। अग्नि के होंठ जैसे जैसे अक्षरा की बॉडी पर चल रहे थे वैसे वैसे अक्षरा के मुंह से हसीन सिसकियां निकल रही थी, जिन्हें सुनकर अग्नि और भी ज्यादा बेकाबू होने लगा था। अग्नि अक्षरा की पहनी हुई नाइटी को एक झटके में फाड़कर उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे अब अक्षरा सिर्फ अपने इनरवियर में उसके सामने थी। अक्षरा जब नाइटी के फटने की आवाज सुनती है तो वो अपने होश में आती है और अग्नि की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, उतार भी तो सकते थे, फाड़ने की क्या जरूरत थी? अग्नि अक्षरा की तरफ देखता हुआ बोला, इतना इंतजार नहीं हुआ मुझसे। कहते हुए अग्नि अक्षरा की गर्दन से लेकर उसके शरीर के हर हिस्से को चूमने लगता है, सिवाय उसके सीने को और उसके सेंसिटिव पार्ट पर, क्योंकि अभी अक्षरा ने इनरवियर पहने हुए थे। अग्नि अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अभी अक्षरा के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था। ना जाने उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि जो अभी उसे अक्षरा के बेहद करीब जाने से रोक रहा था। वो अब अक्षरा की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और उसके गले पर ही जोर से बाइट कर लेता है, जिससे अक्षरा की आह निकल जाती है। अक्षरा अग्नि की खुली पीठ पर अपना हाथ रखकर बोली, क्या हुआ, अब आपका मूड नहीं है क्या? अग्नि उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाकर बोला, मूड तो है चेरी, लेकिन जगह अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूँ जहाँ हम एक हो वो जगह बहुत स्पेशल हो, बहुत सुंदर हो, गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ बिस्तर हो, लाइटिंग अच्छी हो, व्यू अच्छा हो और स्पेशली टाइम अच्छा हो। मैंने बहुत पहले से ही ये सब कुछ सोच रखा है, अब मुझे अच्छे टाइम का इंतजार करना है। अक्षरा उसकी बात सुनकर बोली, क्या आपने ये सब कायनात के लिए सोचा था? उसकी बात सुनकर अग्नि कुछ कहता उससे पहले ही अक्षरा खुद बोली पड़ी, ऑफ कोर्स उसी के लिए सोचा होगा। जब आपने कहा कि आपने बहुत पहले ही ये सब सोच रखा था तो ऑब्वियसली उसके लिए। कहते हुए अक्षरा चुप हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अग्नि उसे बताना चाहता था कि उसने ये सब कायनात के लिए नहीं बल्कि उसके लिए ही सोचा था, लेकिन कुछ सोचकर वो चुप ही रहता है और फिर अक्षरा के सीने में अपना चेहरा छुपाकर किसी छोटे बच्चे की तरह अक्षरा के ऊपर लेट जाता है। अक्षरा मुंह बनाते हुए बोली, बहुत भारी है आप। अग्नि उसके क्लीवेज पर बाइट करते हुए बोला, मैं भारी नहीं, हम चेरी तुम कमजोर हो जो मेरा भर हैंडल नहीं कर पा रही हो। अक्षरा अग्नि के बाइट करने से अब अपनी आंखें खोलकर उसे घूरने लगती है। अग्नि उसे यूं देखता हुआ बोला, ऐसे मत घूरो चेरी। अक्षरा एक शरारती स्माइल के साथ खुद से बोली,
मैं नहीं, अब आपको सभी घुरेंगे, वो भी सुबह सुबह। कहते हुए अक्षरा अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और अग्नि के बालों को सहलाने लगती है। ये महसूस कर अग्नि अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। उसे अक्षरा के साथ सच में वो सुकून मिल रहा था जिसके लिए वो बरसों से ढूंढ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग ध्रुव और अहाना दोनों ही सुबह 5 बजे हॉस्पिटल से घर आ चुके थे। ध्रुव को तो इतनी नींद चढ़ी हुई थी कि वो बिना कपड़े बदले ही सो गया। अहाना उसे देखकर ना में अपनी गर्दन हिला देती है और अपने मन में बोलती है, कौन कहे कि ये माफिया किंग है, ठीक से एक रात तो हॉस्पिटल में जागा नहीं गया, इनसे अपनी माफिया मीटिंग और दुश्मनों को कैसे ये हैंडल कर लेते होंगे। कहते हुए अहाना एक नज़र सोते हुए ध्रुव को देखती है और फिर वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है और कुछ ही देर बाद वो भी ध्रुव के बगल में आकर लेट जाती है और लेटते ही उसे भी नींद आ जाती है। अग्नि के रूम में अक्षरा इस वक्त अग्नि के साइड में बैठी हुई थी और अग्नि को देखकर एक तिरछी स्माइल किए जा रही थी। उसने अग्नि की गर्दन पर बहुत ही तेज बाइट भी किया था जिससे अब अग्नि की गर्दन पर लव बाइट का निशान बन चुका था। अब अक्षरा अपने हाथ में अग्नि को व्हाइट शर्ट लिए बैठी थी और अपने होंठ पर लिपस्टिक लगाकर उस पर भी अपनी छाप छोड़ जा रही थी। अग्नि इतनी भरी सुकून नींद में था कि उसे अक्षरा के कारनामे की कोई भनक ही नहीं थी। अक्षरा अग्नि की पूरी शर्ट पर अपने होठों की छाप बना देती है। अब वो शर्ट ऐसी लग रही थी जैसे उस पर होठों का प्रिंट किया गया हो। अक्षरा उस शर्ट को देखकर एक स्माइल करती है और फिर उसे साइड में रखकर अग्नि की ओर देखती है और बड़े ही प्यार से बोली, हब्बी उठिए। अग्नि थोड़ा कसमसाता है लेकिन फिर अपनी आंखें खोलकर अक्षरा को देखते हैं। सुबह सुबह अपनी आंखों के सामने उसके चेहरे को देखकर अग्नि के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो उसे देखकर बोला, गुड मॉर्निंग चेरी। अक्षरा उसे देखकर एक स्माइल के साथ बोली, गुड मॉर्निंग हब्बी। कहते हुए अक्षरा अग्नि के गाल पर अपने होंठ रख देती है। ये देखकर अग्नि अब अक्षरा की ओर देखता है और कहता है, क्या बात है, सुबह सुबह बस इतना सा ही प्यार, सिर्फ एक गाल पर किस। अक्षरा बेड से उठकर बोली, मैंने तो बहुत सारा प्यार कर दिया सुबह उठकर, बस आपकी नज़रों ने उन्हें देखा ही नहीं है। अग्नि के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अक्षरा उसे देखकर बोली, पहले आप खड़े तो हो जाए, उसके बाद दिखाती हूँ कितना प्यार किया आपको। अग्नि अक्षरा की बात सुनकर अपने बालों को अपने एक हाथ से पीछे करता है और बेड से खड़ा होकर अक्षरा के सामने जाकर अपनी आलसी आवाज में बोला, दिखाओ चलो अब प्यार। अक्षरा उसके पीछे जाकर उसकी पीठ से उसे धक्का देती हुई मिरर के सामने ले जाती है और फिर पीछे से अपना छोटा सा चेहरा निकालकर मिरर में देखते हुए बोली, देखो अब। अग्नि उसकी हर सुनकर जैसे ही खुद को मिरर में देखता है उसके चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आ जाती है। अक्षरा ने न सिर्फ अग्नि को शर्ट पर बल्कि अग्नि के पूरे खुले सीने पर भी अपने होठों की छाप बना दी थी। उसके सीने पर जगह जगह अपने होठों के निशान बना दिए थे। अग्नि मिरर में देखते हुए अपने सीने पर हाथ रख लेता है जहां पर अक्षरा के होठों का निशान बहुत ही अच्छे से शो हो रहा था। उसे देखकर अग्नि एक तिरछी स्माइल करता है और अपना एक हाथ पीछे करके अक्षरा को अपने सामने कर लेता है और उसे खुद से चिपका कर कहता है, नींद में अपने पति का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है चेरी। अक्षरा उसकी आंखों में देखकर बोली, अगर पति इतना हॉट और सेक्सी हो तो सब कुछ अच्छा है। अग्नि उसकी बात सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक ही नहीं पाया। वो कुछ सोचकर अक्षरा से दूर हुआ और अपनी टेबल से अपना फोन उठाकर फिर से अक्षरा के पास आकर कहा, चलो चेरी सेल्फी लेते हैं। अक्षरा, मुझे अपना फोन दीजिए, मैं पहले आपकी ऐसे 1-2 फोटोज खिंचूंगी। अग्नि अपना फोन अक्षरा को दे देता है लेकिन कुछ सोचकर जैसे ही वो अक्षरा से फोन लेने वाला होता है उससे पहले ही अक्षरा उसके फोन को अनलॉक करके उसका लगाया हुआ वॉलपेपर देख लेती है, जिसे देखकर अक्षरा अग्नि को अपनी शक भरी नजरों से देखने लगती है और गुस्से से कहती है, ये किसके होठों की निशान है आपके होठ पर। अग्नि अक्षरा के देखते हुए बोला, चेरी ठीक से देखो, तुम्हारे ही होठों के निशान है। जिस दिन तुमने पहली बार मेरे गाल पर किस किया था और तुम्हारे होठों पर लगी लिपस्टिक के निशान मेरे गाल पर छप गए थे। अक्षरा को ये सुनकर याद आता है और वो अग्नि को तरफ अब स्माइल करते हुए बोली, क्या बात है, आपने उसकी फोटो खींचकर वॉलपेपर पर लगाया हुआ है। लेकिन एक मिनट, फिर आप। कहते हुए अक्षरा चुप हो जाती है क्योंकि अग्नि ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी। अग्नि उसे देखकर बोला, अब चुप हो जाओ और कुछ नहीं। कहते हुए अग्नि फोन अक्षरा के हाथों से ले लेता है और उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर मिरर के सामने फोन करके पिक्चर क्लिक करने लगते हैं। अक्षरा ये देखकर पोज देने लगती है। कुछ देर बाद अग्नि अक्षरा को देखकर बोला, अब मेरे प्यार करने की बारी। कहते हुए अग्नि जैसे ही अक्षरा के होठों की तरफ बढ़ता है उसी वक्त बाहर से अक्षी को आवाज आती है जो दरवाजे को नॉक करते हुए बोल रही थी, माछी जल्दी बाहर आओ, आपके लिए एक सरप्राइज है। अक्षरा ये सुनकर अग्नि से दूर हो जाती है। अग्नि ये देखकर डोर की तरफ घूरते हुए बोली,
आ गई मेरी सौतन हूँ और फिर सीधा वहां से वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद अक्षरा डोर खोलती है तो अक्षी को देखती है जो अब उससे मुंह फेर कर खड़ी थी और अक्षी ने गुस्से में अपना छोटा सा चेहरा फुलाया हुआ था। अक्षरा उसे देखकर बोली, मेरी प्रिंसेस को क्या हुआ है? अक्षी उसे अपनी तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, भूल चुकी हो आप मुझे शादी के बाद, अब आपको मुझसे ज्यादा अपने पति से प्यार है। हूँ अक्षरा, नहीं बच्चा, आपसे ज्यादा प्यार मुझे कभी किसी से नहीं होगा। आपकी मासी सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। अक्षी जैसे ही ये सुनती है वो अक्षरा की तरफ देखकर एक स्माइल के साथ कहती है, सच्ची? अक्षरा उसके गाल को चूमते हुए बोली, हाँ सच्ची मेरी जान। अक्षी, चलो आप नीचे, आपके लिए एक सरप्राइज है। अक्षरा, आप चलो, मैं बस अपने बालों को सेट करके आई। अक्षी उसे घूरती हुई वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ही अक्षरा डोर को फिर से लॉक कर देती है और बैग से वो वाइट शर्ट उठाकर सीधा वॉशरूम की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। अग्नि जो अब तक नहा ही लिया था, बस उसने अभी वो अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर ही बाहर आ रहा था कि जब दूसरी ओर से अक्षरा डोर खोलती है तो वो अग्नि के सीने से टकरा जाती है। अग्नि ये देखकर उसकी कमर पर हाथ रख लेता है और उसे बाहर लाकर कहता है, क्या कर रही हो जेरी? अक्षरा अपना सिर सहलाते हुए सामने की ओर देखकर उसके आगे अपने हाथ में पकड़ी हुई शर्ट की देती है। उसे देखकर अग्नि के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो शर्ट को देखते हुए कहता है, क्या है ये? अक्षरा, शर्ट है। अग्नि उसे घूरते हुए बोला, वो तो मुझे भी पता है। अक्षरा, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? अग्नि, लेकिन तुमने अब मेरी इस वाइट शर्ट पर ये अपने होठों के छाप क्यों बना दिए? इतनी किस तुम मुझ पर ही कर लेती। अक्षरा उस शर्ट को बेड पर रख देती है और उसके लिए क्लोजेट से जाकर ब्लू जीन्स लेकर आती है और उसे भी बेड पर रखकर अग्नि की ओर देखकर ऑर्डर देकर बोली, आप आज यही पहनेंगे? अगर आपने ये नहीं पहना तो मैं आपके साथ आपके रूम में नहीं रहूंगी। कहते हुए अक्षरा बिना उसकी ओर देखे अब जल्दी से रूम से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही अग्नि अपनी गहरी नजरों से उस शर्ट को देखने लगता है और फिर अपने सीने पर हाथ रख देता है। अग्नि के पूरी अप्पर बॉडी से अब अक्षरा के होठों की छाप मिट चुकी थी सिवाय अग्नि के सीने से। अग्नि के हाथ साइड हिस्से पर अक्षरा के होठों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अग्नि ने उस जगह पानी भी नहीं लगने दिया। उस जगह अक्षरा के होठों का बिल्कुल साफ साफ निशान था जो कि रेड लिपस्टिक से छपा हुआ था। अग्नि अब उसे टैटू में बदलने वाला था। अब वो अक्षरा के उन्हीं होठों की छाप को परमानेंट अपने सीने पर गड़ाने वाला था। अग्नि एक नज़र दरवाजे की ओर देखता है और फिर बैग की ओर जाकर वो कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला जाता है। अक्षरा पहले ध्रुवी के रूम में जाती है लेकिन जब उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता तो वो नीचे हॉल की तरफ चली जाती है और जैसे ही वो हॉल में खड़े हुए कुणाल को देखती है उसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो सीधा जाकर उसके गले लग जाती है। अग्नि जो जल्दी ही अब तैयार होकर रूम से बाहर निकल चुका था वो अभी सीढ़ियों तक ही पहुंच था कि अक्षरा को कुणाल के गले लगे देख गुस्से से उसके हाथ की मुट्ठी कस गई और वो अब अपनी खा जाने वाली नजरों से कुणाल को घूरने लगता है। वो जल्दी जल्दी से गुस्से में सीढ़ियों से उतरने लगता है। एपिसोड 57। अग्नि नीचे जाकर कुणाल को झट से अक्षरा से अलग कर देता है और अक्षरा को खुद से चिपका लेता है। ये देखकर कुणाल अग्नि को अपनी अजीब नजरों से घूरने लगता है। वही जैसे ही अब अग्नि कायनात को आता हुआ देखता है वो झट से अक्षरा से दूर खड़ा हो जाता है। अक्षरा ये देखकर अब कुणाल की तरफ देखती है और स्माइल के साथ कहती है, तुम यहाँ कैसे यारा? कुणाल उसे देखकर बोला, ध्रुव ने मुझे यहाँ पर अब रुकने का ऑफर दे दिया है तो मैं कैसे उसे टाल सकता था? आखिर अब मुझे तुम्हारे और अहाना दी के हाथ का बना हुआ टेस्टी खाना जो मिलेगा। अग्नि गुस्से से कुणाल को देखते हुए बोला, तुम्हारे घर में आग लग गई क्या जो तुम यहाँ रहोगे? कुणाल अग्नि की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोला, मेरे घर में तो आग नहीं लगी लेकिन लगता है किसी और के बदन में अग्नि जल उठी। कहते हुए वो अपनी गहरी नजरों से अग्नि की ओर देखने लगता है। अग्नि ये सुनकर उसे अपने दांत पीसते हुए देखने लगता है। तभी ध्रुवी कुणाल की तरफ देखकर बोली, कुणाल भाई अब आपकी तबीयत कैसी है? कुणाल उसकी तरफ देखकर बोला, एकदम हाई फाई छोटी, तुम बताओ तुम कैसी हो? ध्रुवी भी एक स्माइल के साथ बोली, मैं भी बिल्कुल चंगी। कुणाल उसकी तरफ देखकर बोला, गुड। तभी उन सभी के कानों में अक्षी की आवाज आती है जो जोर से चिल्लाए, हे भगवान ये क्या हुआ? सब उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर देखने लगते हैं। विक्रांत और लक्ष्य जो अभी अभी आए थे वो भी उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर देखने लगे। अग्नि अक्षी की ओर देखकर बोला, अब तुम्हें क्या हुआ? अक्षी गुस्से से उसके पास आए और उसके एक पैर पर अपना पैर जोर से मारती हुई बोली, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी माछी को धोखा देने की?
विनायक भी वहां आकर अब अग्नि को अपनी अजीब नजरों से देखने लगता है। और अग्नि कुछ कहता उससे पहले ही कायनात बीच में उदासी से बोली, धोखा चौहान साहब ने नहीं बल्कि तुम्हारी मासी ने हम सबको दिया था, मंडप में मेरी जगह लेकर। अक्षी उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, अरे ओ आंटी अपनी जुबान थोड़ी देर के लिए बंद करो, क्यों टीवी की तरह ड्रामा के बीच टूथपेस्ट वाली एड की तरह टपक रही हो। कायनात जैसे ही ये सुनती है वो गुस्से से अक्षी को घूरने लगती है। वही अक्षी उसे इग्नोर कर अग्नि की तरफ देखकर बोली, ये जो आपने शर्ट पहनी हुई है कितनी लड़कियों ने इस पर किस किया हुआ है। आपका शादी के बाद कई लड़कियों से अफेयर चल रहा है, आप मेरी माछी को धोखा कैसे दे सकते हैं। ये सुनकर अब अग्नि अपनी पहनी हुई शर्ट को देखता है और फिर अक्षरा की तरफ देखता है जो अब अपनी आंखों में नमी और उदासी लिए ही उसे देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो दुनिया की वो लाचार बीवी है जिसका पति उसे धोखा दे रहा है। उसके चेहरे को देखकर अग्नि अपनी गहरी नजरों से उसे देखने लगता है और अक्षी की तरफ देखकर कहता है, मैं किसी को कोई धोखा नहीं दे रहा हूं और ना ही मेरा कई लड़कियों से अफेयर चल रहा है। अक्षी गुस्से से बोली, ओ तो अब आप झूठ भी बोलेंगे, अगर आपका अफेयर नहीं चल रहा है तो फिर ये लिपस्टिक से सने हुए होठों के निशान आपकी शर्ट पर आए कहाँ से। कायनात भी उसकी बात सुनकर हैरानी से अग्नि को देखने लगती है। आज अग्नि फॉर्मल लुक में नहीं बल्कि कैजुअल लुक में था और उसकी वो शर्ट देखकर तो उसे भी अग्नि पर शक होने लगा था। फिर वो अक्षरा के होठों की तरफ देखती है, उसे लगा कि अक्षरा के होठों पर ये लिपस्टिक लगी होगी, लेकिन अक्षरा को पहले से ही अपने होठों से पूरी तरह लिपस्टिक साफ कर चुकी थी। उसने अब बस आप होठों पर लिपलोज लगता हुआ था। अक्षरा की आंखों में नमी और चेहरे पर उदासी देख तो कायनात के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर कायनात अग्नि की ओर देखती है और बोलती है, हाँ चौहान साहब आपने ये ऐसी शर्ट। वो इससे आगे कुछ कहती अक्षी उसे घूरते हुए बोली, टूथपेस्ट एड वाली आंटी कहा ना बीच में एड मत दो, जब चाहिए होगी बता दूंगी आपको, बोल लेना फिर, अभी मुझे बोलने दो। फिर अक्षी अग्नि की ओर देखकर अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर बोली, हाँ तो बताओ मुझे मेरी माछी को धोखा देने की हिम्मत हुई कैसे आपकी। अग्नि अब बेचारगी से अक्षरा की तरफ देखने लगता है जैसे वो उससे कह रहा हो कि चेरी प्लीज इस लिटिल कैट को बताओ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अक्षरा बस अपनी आंखों में नमी लिए ही उसे देख रही थी। अग्नि अक्षी को देखकर शांति से बोला, देखो लिटिल कैट मैं तुम्हारी मासी को कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ और ये शर्ट तो अभी मार्केट में न्यू लॉन्च हुई है, इस पर तो होठों के ये प्रिंट है, वो एक न्यू डिजाइनर ने बनाए हैं। कहते हुए अग्नि की नजरें अक्षरा पर थी। अक्षरा ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। तभी कुणाल बोला, कौन सी न्यू डिजाइनर है, मुझे भी अपने लिए एक ऐसी ही शर्ट चाहिए। अग्नि उसे घूरते हुए बोला, वो मेरी पसंद न्यू डिजाइन है, मेरे अलावा किसी और के लिए ऐसे डिजाइन नहीं बनाती। कुणाल ये सुनकर मुंह बना लेता है। अक्षी उसे देखकर बोली, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और कितना झूठ बोलोगे आप, मुझे पता है आपका घर के बाहर अफेयर चल रहा है, इसीलिए तो आप रात रात भर लेट आते हो। अग्नि फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मासी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो उससे अग्नि इससे पहले कुछ बोलता अक्षी उसके सामने अपना एक हाथ करके जोर से फिल्मी स्टाइल में बोली, बस बहुत हो गया आपका। वहीं अग्नि उसके ऐसे बोलने से खुद में सोचने लगता है कि अभी वो सबके सामने क्या बोलने वाला था कि वो अक्षरा से प्यार करता है। वो अक्षी का मन ही मन थैंक यू करता है जो उसने उसे बीच में ही चुप करवा दिया, लेकिन उसकी अगली बात सुनकर अग्नि मन ही मन अपना थैंक यू वापस ले भी लेता है। अक्षी अक्षरा की तरफ देखकर बोली, माछी आप उदास मत हो, मैं आपके लिए अब नया हस्बैंड लाऊंगी, आपको ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने दूंगी जो एक साथ कई लड़कियों के साथ चुम्मा चाटी करता हो। ये सुनकर सभी अक्षी को देखने लगते हैं। वहीं अक्षी की बात सुनकर तो अग्नि उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। अक्षी उसे फुल एटीट्यूड से बोली, आपसे ज्यादा हैंडसम और लॉयल लड़का अब मैं अपनी माछी के लिए लेकर आऊंगी। अग्नि अपने मन में बोला, हो मुझसे ज्यादा लॉयल और हैंडसम लड़का मेरी चेरी के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। मैं भी देखता हूँ तुम पिद्दी सी लिटिल कैट कैसे मेरी चेरी के लिए न्यू हस्बैंड लेकर आओगी। कहते हुए अग्नि अब उसे इग्नोर सीधा डाइनिंग टेबल की ओर आ जाता है। उसे उस ओर जाते देख सभी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। अग्नि ने आज सोचा कि अक्षरा उसकी बगल वाली चेयर पर बैठेगी, लेकिन अक्षरा तो कुणाल के बगल वाली चेयर पर बैठकर उसे अपने हाथों से खाना परोसने लगती है। ये देखकर अग्नि गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर मारता है, जिससे सब ये एकदम से डर जाते हैं और उसकी ओर देखने लगते हैं। अग्नि अपने साइड में खड़े सर्वेंट को देखकर अपनी कोल्ड आवाज में बोला, अब क्या खाना सर्व करने के लिए पहले मुहूर्त निकलवाऊं तब जाकर खाना सर्व करोगे तुम।
सर्वेंट उसकी बात सुनकर अपना सिर झुकाकर बोला, सॉरी सर। और फिर वो सर्वेंट अपने हाथों से ही सभी को खाना परोसने लगा। अक्षरा उसे देखकर मन में बोली, जलकुकड़ा कहीं का। तभी कुणाल अपना खाना खाते हुए अक्षी की तरफ देखकर बोला, छोटा पैकेट, आज तो तुम्हारा स्कूल में एडमिशन होने वाला है ना। अक्षी, हाँ मैं माछी के साथ जाऊंगी, मम और डैडा तो अभी तक सो रहे हैं, पता नहीं कब जागेंगे, इसलिए माछी मेरा एडमिशन करवा कर आएगी। कुणाल बोला, ठीक है फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अग्नि जैसे ही ये सुनता है वो झट से कहता है, स्कूल में एडमिशन फॉर्म पर मॉम डैड के साइन होते हैं। अक्षी, जरूरी नहीं है, मेरी माछी मेरे हर फॉर्म पर अपने साइन कर देती है और कभी कभी मम भी। अग्नि उसे घूरते हुए बोला, जब तो तुम किंडरगार्टन में थी, लेकिन अब तुम स्कूल में जाने वाली हो, इसीलिए फॉर्म पर मॉम डैड के ही साइन होंगे। अक्षी भी उसे घूरते हुए बोली, तो क्या हुआ, मेरी माछी मम जैसी ही तो है, माछी भी साइन कर सकती है, वो अपने आप मैनेज कर लेगी, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखिए आप, किसी ने आपसे एडवाइस मांगी क्या? नहीं ना, तो ये फ्री की एडवाइस का दान मुझे मार कीजिए। कहते हुए अक्षी अपने खाने पर फोकस करने लगती है। अग्नि उसे गुस्से से घूरता हुआ खुद से बोला, ये लड़की मुझे अपना मुंह बंद रखने को बोल रही है, इसे शायद पता नहीं है माफिया किंग हूं मैं। मेरा बोला हर एक शब्द कितना कीमती होता है और ये मुझे। खैर छोड़, अग्नि बच्ची है। कहते हुए अग्नि अक्षरा की तरफ देखकर अपनी कोल्ड आवाज में बोला, तुम और अक्षी दोनों ही मेरे साथ चलोगी, मैं नहीं चाहता कि वहां कोई प्रॉब्लम हो और तुम दोनों भाई की नींद डिस्टर्ब करो। सब ये सुनकर उसे अपनी अजीब नजरों से देखने लगते हैं। उसने मतलब क्या बहाना बनाया है ये अक्षरा के साथ जाने के लिए? अक्षरा कुणाल को तरफ देखते हुए बोली, कुणाल तुम आज फर्म चले जाना, एक केस आया है, ईशा दी को उसमें हेल्प चाहिए होगी। कुणाल एक स्माइल के साथ बोला, डोंट वरी जान, मैं चला जाऊंगा। कुणाल के मुंह से जान सुनकर तो अब अग्नि का खून खौल उठा। वो अपनी गहरी नजरों से कुणाल को देखने लगता है। तभी उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, जैसे उसके दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान बन चुका जो जिसे वो कुणाल पर आजमाने वाला था। तभी विनायक बोला, अग्नि मेरे बड़े भाई अभी 2 दिन पहले ही इंडिया आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अग्नि के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो बोलता है, तुम्हारे भाई को मुझसे क्या काम? विनायक, मुझे भी नहीं पता, बस तुम एक बार उनसे मिल लेना, मैंने आज शाम को उसे चौहान मेंशन ही बुला लिया है। अग्नि बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। वहीं अक्षरा विनायक की बात सुनकर अपने मन में बोली, ये सीनियर को मिस्टर किलर से क्या काम पड़ गया, कहीं मेरा सच तो नहीं बताने वाले मिस्टर किलर को। कहते हुए अक्षरा की आंखें बड़ी हो जाती है और उसके फेस पर थोड़ी परेशानी झलकने लगती है। कुछ देर बाद अग्नि और अक्षरा अक्षी इस वक्त कार में बैठे हुए थे। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और अक्षरा अपनी गोद में अक्षी को लिए बैठी थी और अग्नि अक्षरा की तरफ देख रहा था। अक्षी उसकी तरफ देखकर बोली, क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो, कभी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? अग्नि एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, उसी सुंदरी को तो देख रहा हूँ। अक्षरा ये सुनकर अग्नि की तरफ देखती है, जिससे उन दोनों को नजरें आपस में टकरा जाती है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं। अक्षी उन दोनों को अपनी नजरों से देखती हुई बोली, मैं भी हूँ यहाँ पर। ये सुनकर दोनों ही होश में आते हैं और अपनी नजरें इधर उधर करने लगते हैं। अक्षी अक्षरा के चेहरे पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर बोली, माछी आप इस धोखेबाज इंसान के झांसे में मत आना। मैं अब आपके लिए एक हॉट हैंडसम और लॉयल बंदा ढूंढूंगी, और मैंने सुना है स्कूल में भी जो टीचर्स होते हैं वो भी बहुत हैंडसम होते हैं। मैं आपके लिए लड़का ढूंढने की तैयारी स्कूल से ही शुरू करूंगी। अब मेरा न्यू मिशन आपके लिए नया हस्बैंड ढूंढना। अग्नि अक्षी को घूरते हुए बोला, लिटिल कैट क्यों मेरा बसा बसाया घर उजाड़ने पर लगी हो? अक्षी उसकी तरफ देखती हुई अपनी एक आईब्रो उठाकर बोली, आपका घर अभी बसा नहीं है जो मैं उसे उखाड़ूंगी। अग्नि ये सुनकर अब चुप हो जाता है और अक्षी अक्षरा की तरफ देखकर बोली, मैं आपके लिए अब अच्छे वाला पति तलाश करूंगी, इसे मारो गोली आप। अग्नि उसकी तरफ देखकर बोला, गोली तो मैं अपने दुश्मनों को मारता हूँ। अक्षी उसे घूरते हुए बोली, तो फिर मेरे दुश्मन को भी 1-2 गोली मार के उड़ा दो। अग्नि एक डेविल स्माइल के साथ बोला, क्यों नहीं, जरूर। अक्षरा कंफ्यूज होकर बोली, प्रिंसेस आपका दुश्मन कौन है? अक्षी अग्नि को घूरते हुए बोली, ये है मेरा नया दुश्मन। कहते हुए अक्षी अग्नि की तरफ अपनी एक उंगली से इशारा कर देती है। अग्नि जैसे ही ये सुनता है उसके चेहरे से स्माइल चली जाती है और वो अपनी गुस्से भरी नजरों से अक्षी को घूरने लगता है और अक्षी भी अब उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती है। अक्षरा उन दोनों को देखकर बोली, दोनों एक दूसरे को घूरना बंद करो वरना मैं दोनों से ही बात नहीं करूंगी।
जैसे ही दोनों ये सुनते हैं अपनी अपनी नजरें झट से फेरकर अक्षरा की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अपनी तिरछी नजरों से एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे आंखों ही आंखों से एक दूसरे को गोली से उड़ा देंगे। कुछ ही देर बाद अग्नि की कार एक बड़े से स्कूल के सामने आकर रुकती है, जिस पर लिखा हुआ था फेयरव्यू स्कूल। अक्षरा, अग्नि और अक्षी तीनों ही कार से उतरते हैं और स्कूल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही लेडी टीचर्स अग्नि को देखती है उनके दिल में तो हलचल सी होने लगती है, लेकिन सभी ही अग्नि की पहनी हुई शर्ट को देखकर जल भून सी रही थी। अग्नि उन सबको इग्नोर कर अक्षी और अक्षरा के साथ सीधा प्रिंसिपल के कैबिन की ओर चला जाता है। अग्नि जैसे ही कैबिन के बाहर पहुंचता है वो बिना नॉक किए अंदर जाने वाला होता है। अक्षरा उसका हाथ पकड़कर बोली, पहले नॉक तो कर लो। अग्नि बड़े ही एटीट्यूड से बोली, अग्नि सिंह चौहान को किसी के कैबिन में जाने के लिए नॉक करने की जरूरत नहीं है। कहते हुए अग्नि बिना नॉक किए डोर खोलकर अंदर चला जाता है। अक्षरा और अक्षी एक दूसरे की आती देखते हैं और फिर कैबिन के अंदर चले जाते हैं। एपिसोड 58। अग्नि जैसे ही प्रिंसिपल के कैबिन में पहुंचा, प्रिंसिपल अग्नि को देखकर अपनी चेयर से खड़ा हो गया और उसकी तरफ घबराते हुए बोला, चौहान सर आप यहाँ आइए ना आइए। कहते हुए वो प्रिंसिपल अग्नि को अपनी हेड चेयर ऑफर करने लगता है। ये देखकर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और जैसे ही वो उस प्रिंसिपल की चेयर की ओर जाने लगता है, अक्षरा पीछे से उसकी शर्ट के कोने को पकड़ लेती है। ये महसूस मेरे अग्नि पीछे मुड़कर उसकी ओर देखता है तो पाता है कि अक्षरा उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर घूर कर देख रही है। अग्नि ये देखकर थोड़ा सहम सा जाता है। अक्षरा एक जबरदस्ती की स्माइल अपने फेस पर चिपकाते हुए धीरे बोली, हब्बी इस चेयर बैठिए। क्यों अपने खौफ से प्रिंसिपल को यहाँ से भगाना चाहते हैं? चुपचाप इस चेयर पर बैठो। कहते हुए अक्षरा अग्नि के सामने चेयर कर देती है, वो भी प्रिंसिपल के सामने रखी ही चेयर। अग्नि ये देखकर चुपचाप बड़े ही एटीट्यूड से प्रिंसिपल की हेड चेयर के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और फिर अक्षरा और अक्षी भी खाली चेयर पर बैठ जाते हैं। अक्षरा प्रिंसिपल की ओर देखकर बोली, आप ही बैठिए सर। प्रिंसिपल ये सुनकर अग्नि की तरफ देखने लगता है जो उसे ही देख रहा था। उसे देखकर तो प्रिंसिपल के माथे पर पसीना आने लगा और वो अग्नि की तरफ देख रहा था जैसे उससे बैठने की परमिशन मांग रहा हो। अग्नि उसे देखकर बस अपनी पलकें झपका देता है। ये देखकर प्रिंसिपल पहले अपनी जेब से रुमाल निकालता है और फिर अपने माथे पर आ रहे पसीने को पोंछकर चेयर पर बैठ जाता है और अग्नि की तरफ देखकर एक स्माइल के साथ कहता है, सर यहाँ कैसे आना हुआ? अग्नि कुछ बोलता उससे पहले ही अक्षरा और अग्नि के बीच वाली चेयर पर बैठी हुई अक्षी बोली, मेरे एडमिशन के लिए। प्रिंसिपल ये सुनकर अक्षी की तरफ देखते हैं और बड़े ही प्यार से कहता है, ओह तो आपके एडमिशन के लिए आप यहाँ पर आए हैं। अक्षी अपने माथे पर अपना हाथ रखकर बोली, ओफो अभी तो यही कहा ना, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ मेरा IQ लेवल बहुत हाई है तो मुझे LKG या UKG क्लास में एडमिशन नहीं चाहिए, सीधा 5th स्टैंडर्ड में मुझे एडमिशन दे दो। मेरी लाइफ के 6 साल बच जाएंगे, A फॉर एप्पल पढ़ने में 4 साल चले जाएंगे और मुझे तो ये सब ऑलरेडी आता ही है। प्रिंसिपल ये सुनकर हैरानी से अक्षी को देखने लगता है और अक्षरा उन्हें देखकर कहती है, जी हाँ हम अक्षी का एडमिशन डायरेक्ट 5th स्टैंडर्ड में करवाना चाहते हैं, आप एक बार इसका टेस्ट ले लीजिए। प्रिंसिपल जैसे ही ये सुनता है वो अपनी जगह से खड़ा होता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अक्षी के टेस्ट की कुछ अरेंजमेंट्स करवाता हूँ। अक्षरा एक स्माइल के साथ अपना सिर हाँ में हिला देती है, लेकिन प्रिंसिपल बाहर जाने के लिए भी अग्नि की ओर देखता है जैसे अभी भी बाहर जाने के लिए उसकी इजाज़त मांग रहा हो। अग्नि अपना सिर हाँ में हिला देता है। ये देखिए कि प्रिंसिपल जल्दी से कैबिन से 5th क्लासरूम की ओर चला जाता है। उसके जाते ही अग्नि अपने सामने टेबल पर रखा एक क्यूब उठाकर उसे अक्षी को देते हुए बोला, पहले इस टफ क्यूब को सॉल्व करके दिखाओ, फिर देखता हूँ कितना IQ है तुम में लिटिल कैट। अक्षी घूरते हुए बोली, मुझे चैलेंज कर रहे हैं आप? अग्नि एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, कुछ ऐसा ही समझ लो। अगर तुम इस क्यूब को 5 मिनट में सॉल्व कर देती हो तो मैं तुम्हारी एक बार मानूंगा और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। कहते हुए अग्नि अपनी वॉच में टाइम देखने लगता है और ये सुनकर अक्षी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो बस 40 सेकंड तक पहले क्यूब को देखती है और फिर बड़ी ही तेजी से 1 मिनट में सॉल्व करके उसे अग्नि के सामने रख देती है। ये देखकर अक्षरा के चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल आ जाती है और अग्नि की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अग्नि ने जो क्यूब अक्षी को दिया था वो एक 4 साल के बच्चे के लिए 1 मिनट में सॉल्व करना ईजी तो बिल्कुल भी नहीं था। अक्षी एक एटीट्यूड भरी स्माइल के साथ बोली, अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी और वो बात क्या है ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। अग्नि हैरानी से उस क्यूब की तरफ देखते हुए बोला, तुमने इस क्यूब को इतनी जल्दी सॉल्व कैसे कर दिया?
कहते हुए वो अपनी सवालिया नज़रों से अक्षी को देखने लगा। अक्षी पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, ये क्या, मैं तो इससे भी ज़्यादा पजल वाले क्यूब चुटकियों में सॉल्व कर सकती हूँ। मेरी माछी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फिर ये क्यूब सॉल्व करना तो बस उन सिखाई हुई चीज़ों में से एक छोटा सा पार्ट थी। अग्नि ये सुनकर अक्षरा की तरफ देखने लगता है, जो एक स्माइल के साथ अक्षी की ओर ही देख रही थी। अग्नि अक्षी को घूरते हुए बोला, तो फिर मैं अपनी चेरी की ही बात मानूंगा। आफ्टर तुम्हें सिखाया तो मेरी चेरी ने ही है। अक्षी मुंह बनाते हुए बोली, अब आप अपनी बात से नहीं मुकर सकते। मैंने कह तो दिया तो कह दिया, अब आप मेरी एक बात मानेंगे और मैं आपको वो बात अभी नहीं कहूंगी, बाद में कहूंगी। अग्नि बस उसे गुस्से से घूरता रहता है। उसे अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने अक्षी को चैलेंज किया। कुछ ही देर में कैबिन में प्रिंसिपल एक लेडी टीचर के साथ आते हैं और वो टीचर तो आते ही अग्नि की तरफ देखने लगती है। तभी उसके कानों में प्रिंसिपल की आज गूंजी, जो बोल रहे थे, मिस काव्या, आपको अक्षी का टेस्ट लेना है। आप उसके सारे लेवल के टेस्ट ले लीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इन्हें 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन देना है या नहीं। मिस काव्या ये सुनकर अक्षी को देखने लगती है और खुद में बड़बड़ाई, ये 4 साल की बच्ची और 5th स्टैंडर्ड में बिल्कुल भी नहीं। इतने टफ क्वेश्चन पूछूंगी कि जवाब ही नहीं दे पाएगी। कहते हुए काव्या अब अक्षी के सामने एक चेयर पर बैठ जाती है और अक्षी भी अब उसके सामने बैठी हुई थी। पीछे ही चेयर पर अक्षरा और अग्नि बैठे हुए अक्षी को देख रहे थे और प्रिंसिपल खड़ा हुआ उन सब की तरफ देख रहा था। मिस काव्या ने अक्षी से बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, लेकिन अक्षी उनके सारे सवालों का जवाब बहुत ही समझदारी से दे रही थी। इवन मिस काव्या ने अक्षी से 10th स्टैंडर्ड का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए और अक्षी ने सिर्फ 2 ही मिनट में उसे सॉल्व कर दिया। सभी ये देखकर हैरान रह गए थे कि अक्षी कैसे इतनी आसानी से सभी सवालों का जवाब दे रही थी। वहीं अक्षरा के चेहरे पर तो बस एक स्माइल थी। अग्नि उसकी ओर देखकर अपने मन में बोला, इतना तो मैं भी बचपन में IQ लेवल नहीं था, मेरा तो डायरेक्ट 4th स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ था। इस लिटिल कैट ने तो मुझे एक क्लास पीछे ही छोड़ दिया। फिर अग्नि अक्षरा से धीरे से बोला, इसे क्लासेज कब से देना शुरू किया था तुमने चेरी? अक्षरा भी धीरे से बोली, जब ये सिर्फ 1 साल की हुई थी तब से इसे सिखाना शुरू कर दिया था। अग्नि हैरानी से बोला, 3 साल में इसका IQ लेवल बहुत बढ़ा दिया है तुमने। फिर अग्नि एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, चेरी मुझे भी थोड़ी क्लासेस दे दो। अक्षरा के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो अग्नि को तरफ देखकर बोली, किस सब्जेक्ट की? अग्नि शरारती भरी स्माइल से बोला, रोमांस की। अक्षरा उसे घूरते हुए बोली, मैं तो दे देती कल, लेकिन आप ही रुक गए तो मैं क्या कर सकती थी, आपको ही टाइम सही नहीं लगा। कहकर अक्षरा उसकी तरफ से अपनी नजरें फेर लेती है। उसकी बात सुनकर अब अग्नि के चेहरे से स्माइल चली जाती है और अब वो बिना किसी भाव के सामने देखने लगती है। कुछ देर बाद अक्षरा और अक्षी अब दोनों जी फर्म में थी। अक्षी का एडमिशन 5th स्टैंडर्ड में हो चुका था और अब वो कल से स्कूल जाने वाली थी। अग्नि उन दोनों को फर्म में छोड़कर ऑफिस चला गया था और अक्षरा इस वक्त अपने कैबिन में बैठी हुई एक केस फाइल स्टडी कर रही थी और उसके ठीक सामने ही कुणाल बैठा हुआ था और ईशा भी। ईशा की गोद में इस वक्त अक्षी बैठी हुई लॉलीपॉप खा रही थी। कुणाल उसे देखकर बोला, तो छोटा पैकेट, कल से तुम स्कूल जाने वाली हो, मानना पड़ेगा सीधा 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन। अक्षी बड़े हो एटीट्यूड से अपने बाल झटक कर बोली, मैं हूँ ही इतनी इंटेलिजेंट कि मैंने उनके सभी सवालों का जवाब देकर 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन पा ही लिया। उसकी बात सुनकर कुणाल और ईशा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। शाम का वक्त, ध्रुवी थोड़ी ही देर पहले कॉलेज से आ चुकी थी। इस वक्त वो हॉल में बैठी हुई थी और चिप्स खाती हुई कार्टून देख रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, कितना बोरिंग लग रहा है सब कुछ, कोई भी घर पर आया ही नहीं अभी तक, पता नहीं कब आएंगे। कहते हुए ध्रुवी का चेहरा उदासी से भर जाता है। आहाना और ध्रुव दोनों ही दोपहर को ही घूमने के लिए चले गए थे और बाकी सब तो सुबह ही अपने काम के लिए निकल गए थे। तभी चौहान मैंशन के सामने एक कार रुकती है। उस कार से एक शख्स ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने हुए बाहर निकलता है। ब्लैक टॉक्सिडो बिजनेस सूट, बालों को जेल से सेट किया हुआ, हाथ में चांदी का कड़ा और गले में सोने की चेन, पैरों में ब्लैक शूज। इस वक्त वो शख्स किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहा था। वो शख्स अपने लंबे कदम रखता हुआ मेंशन के अंदर चला जाता है और दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी गहरी नज़रों से पूरे मेंशन को देखने लगता है। तभी उसके कानों में किसी लड़की के हंसने की आवाज़ पड़ती है। ये सुनकर वो उस दिशा में देखता है तो पाता है कि ध्रुवी सामने कार्टून देखती हुई जोरों जोरों से हंस रही थी। जैसे ही वो शख्स ध्रुवी को देखता है उसकी नज़र उसी पर थम जाती है। वो उसके हंसते हुए फेस को देखकर जैसे हिप्नोटाइज ही हो गया हो। वो उसके चेहरे के हर एक फीचर्स को बड़ी जी शिद्दत से देखने लगता है।
कभी उसकी आंखों को तो कभी छोटी सी नाक को तो कभी उसकी नज़र ध्रुवी के होठों पर टिक जाती। वो शख्स अपनी गहरी नज़रों से उसके होठों को देखने लगता है। अचानक ही ध्रुवी के हंसने की आवाज़ बंद हो गई। ये देखकर वो शख्स अब उसकी आंखों की तरफ देखता है तो पाता है कि ध्रुवी अपनी सवालिया नज़रों से उसी की ओर देख रही थी। जैसे ही वो शख्स ध्रुवी की आंखों में देखता है उसका दिल तेजी से धड़क उठता है और वो बड़ी ही गहराई से ध्रुवी की आंखों में देखने लगता है। उसकी आंखों में देखकर ध्रुवी को अजीब सा एहसास होता है। वो जल्दी से उससे अपनी नज़रें फेरकर सोफे से खड़ी हो जाती है और उसके सामने जाकर खड़ी होकर कहती है, कौन है मिस्टर आप? और ऐसे कैसे इस घर में घुसे चले आ रहे हैं? जैसे ही वो शख्स ध्रुवी की आवाज़ सुनता है वो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ध्रुवी उससे अपनी अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, कोई जादू टोना कर रहे हो क्या? आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहे हो क्या? जैसे ही सामने खड़ा शख्स ये बात सुनता है वो झट से अपनी आंखें खोलकर ध्रुवी को अपनी गहरी नज़रों से देखता हुआ अपनी हंसकी वॉइस में बोला, मुझे कोई जादू टोना नहीं करना आता तितली, लेकिन शायद तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। ध्रुवी जैसे ही ये सुनती है वो उसे जल्दी से मुंह बनाते हुए बोलती है, मुझे कोई जादू टोना नहीं आता, अगर आता होता तो मैं कब की अपने फेवरेट सिंगर कर्ण औजला को अपने वश में कर लेती। और मैं कोई तितली नहीं हूँ ध्रुवी। ध्रुवी सिंह चौहान नाम है मेरा। सामने खड़ा शख्स तो बस उसकी आंखों की तरफ देखते हुए खुद से बोला, सिंगर कर्ण औजला को नहीं, इस कर्ण दीवान को अपने वश में कर लिया है तुमने तितली। सामने और कोई नहीं बल्कि कर्ण खड़ा था जो इस वक्त घर पर आया था। वो ध्रुवी को देखते ही मानो हिप्नोटाइज हो गया था। तभी ध्रुवी उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, ओ मिस्टर कहाँ खो गए? कर्ण उसकी आंखों में देखकर एक जुनून भरी आवाज में बोला, तुम्हारी आंखों में। ध्रुवी जैसे ही ये सुनती है वो भी कर्ण की आंखों में देखने लगती है और एक पल के लिए उसकी आंखों में देखकर ध्रुवी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। लेकिन वो जल्दी से अपनी नजरें उसे फेरकर बोली, बताओ तो सही कौन हो, किससे मिलना है? किस दिन कर्ण सूर्य के घर अक्षरा और ध्रुवी से मिला था उस दिन कर्ण के चेहरे पर मास्क था जिसकी वजह से ध्रुवी उसका चेहरा नहीं देख पाए और न ही अब वो उसे पहचान पाए। ध्रुवी को ये मालूम ही नहीं था कि कर्ण ही केडी है। कर्ण ने भी उस दिन ध्रुवी को इतने गौर से नहीं देखा था जितने गौर से उसने उसे आज देखा, लेकिन उसे ध्रुवी के बारे में सब कुछ पता था। कर्ण बिना किसी भाव के बोला, मैं विनायक का बड़ा भाई हूँ, अग्नि से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ध्रुवी जैसे ही ये सुनती है उसका मुंह बन जाता है और वो अब कर्ण को थोड़े गुस्से में देखने लगती है और बिना किसी भाव के कहती है, आपको वेट करना होगा भाई, अभी ऑफिस से नहीं है। कर्ण उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसके साइड से निकलकर हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाता है। ध्रुवी उसे अपनी तिरछी नज़रों से देखते हुए मुंह बना लेती है और कहती है, अब क्या ये भी इसी घर में बसने वाला है? इसका भाई कम था क्या जो अब ये भी? ओह गॉड! कहते हुए ध्रुवी कर्ण के सामने जाकर सोफे पर बैठ जाती है और अजीब अजीब से मुंह बनाने लगती है, जैसे अपने मन में कर्ण को बहुत गलियां सुना रही हो। और कर्ण अपनी तिरछी नज़रों से उसे देखता हुआ उसी हर एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था जिन्हें देखकर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लेकिन अचानक से ही उसके फेस पर खतरनाक एक्सप्रेशन आ गए और वो ध्रुवी को अपनी गहरी नज़रों से देखता हुआ अपने मन में बोला, फ्रॉम नाउ यू आर ओनली माइन तितली, तुम पर अब सिर्फ मेरा हक होगा और बहुत जल्द तुम मेरे साथ मेरी बनकर रहोगी। कहते हुए उसके फेस पर शातिर एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।